नमस्कार आप सभी को। आज एक नए टॉपिक के साथ रूबरू हुए हैं। आज का विषय बहुत ही गंभीर विषय है, भारतीय समाज के लिए कलंक के रूप में जाना जा सकता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भारत में व्यवस्था के तौर पे जो निम्न जातियों के लिए बहुत ही अपमानित तौर पर मानी जाती है। भारत में मैला उठाने की प्रथा आज भी जारी है। देश के आज़ादी के 70 वर्षों बाद अगर इस देश में ऐसा प्रचलन है जहाँ पर हम दावा करते हैं दुनिया में विश्व गुरु बनने का, टेक्नोलॉजी के स्तर पर हम बात करते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाने वाले की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज सरकार की जो रिपोर्ट आई हुई, जो कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई हुई है, इस रिपोर्ट के माध्यम से समझने वाले हैं कितने ऐसे जिले हैं भारत में जिन्होंने अपने आप को मैला मुक्त घोषित किया है और ये क्या प्रथा है, इस प्रथा के अंतर किसके बारे में डिस्कस कर पा रहे हैं। जहाँ तक आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे, भारत में जैसा कि आज भी सीवर लाइन से बिना किसी प्रिकॉशंस के लोग उतर जाते हैं, बहुत सारी मौत हो जाती हैं लोगों की, आपको जाने चली जाती हैं। अक्सर आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा। ये स्थितियां आपको बयां कर रही हैं कि लोग कैसे गरीबी से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी के स्तर पर होने के बावजूद भी, शिक्षा ना होने की वजह से या किसी ऐसे कारणवश उन्हें मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। कई बहुत ही स्थितियाँ, दर्दनाक स्थितियाँ हैं। अगर आप देखेंगे गाँव में आज भी महिलाओं की स्थितियाँ बहुत ही बदतर है, जिनमें से निम्न वर्ग की महिलाओं के बारे में अगर देखा जाए तो स्थितियाँ और भी बुरी हो जाती हैं। इन सब के बारे में देखने वाले हैं क्या है पूरा यहाँ पर पाठ्यक्रम जिसके बारे में हमारा डिस्कशन आज होने वाला है। इस डिस्कशन को लेकर के सबसे पहले हम शुरू करते हैं इनके बारे में और फिर क्या क्या संवैधानिक तौर पर हमारे पास इसके रास्ते हैं और कैसे इस व्यवस्था को ख़त्म किया जा सकता है, इस पर हमें डिस्कशन करना है। तो शुरू करते हैं अपनी इस चर्चा को। सबसे पहले बात अगर करते हैं तो चर्चा का विषय हुआ क्या, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई। उस रिपोर्ट के माध्यम से अगर देखा जाए तो ये बताया गया कि भारत में 766 यानी कि 766 आपके ऐसे स्टेट हैं जहां जिले हैं, 766 ऐसे जिले हैं, माफ़ कीजिएगा जिले, स्टेट तो हमारे यहाँ 28 राज्य ही हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। उनमें से 508 जिलों ने अपने आप को इस प्रथा से, मैला ढोने वाली प्रथा से मुक्त घोषित कर दिया है। ये आंकड़ा हाल ही में जारी की गई केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। अगर इतने जारी किया गया तो बचे हुए जिलों में क्या ये प्रथा आज भी जारी है और वास्तविकता में क्या ये प्रथा पूरी तरीके से मुक्त हो चुकी है, इसके बारे में भी देखना होगा, क्योंकि ये समाज के लिए एक विसंगति है। ये मैला ढोने की प्रथा एक वास्तविक स्थिति बयां करती है और अगर सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट में जारी की गई है तो दर्दनाक स्थिति क्या होगी इसके बारे में हमें जानना चाहिए, वास्तविकता के बारे में। ये आप देख पा रहे होंगे क्या क्या मजबूरियों से गुजरना पड़ता है और क्या मानसिक तौर पर प्रताड़ना होती है, शारीरिक तौर पर है, न जाने कितने प्रकार की बीमारियों से इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन सब बात करते हैं इसके बारे में, ये है क्या क्या समस्या है। इसे मैनुअल स्क्वेजिंग कहा जाता है इंग्लिश में, यानी कि हाथ से मैला उठाने की प्रथा है। गांव में अक्सर आप देखेंगे जो मल मूत्र होता है उसके लिए एक निम्न वर्ग की जाति पर्टिकुलर बना दी जाती है। समाज में उस जाति का कार्य होता है सभी वर्ग के लोगों को, अन्य वर्ग के लोगों को मैला उठाने का। कहीं ना कहीं ये प्रथा आज ऐसी बन चुकी है कि उन लोगों को, उन महिलाओं, उन पुरुषों को ये लगने लगता है कि वो इसी जात में पैदा हुए, उनका काम ही यही है। ठीक है, ऐसी स्थितियां किसी स्तर पर बनी हुई। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चित्र के माध्यम से कैसी बुरी स्थितियां, सीवर लाइन पे जाम हो जाते हैं, वहाँ पर लोगों को उतार दिया जाता है, ना कोई प्रिकॉशंस होता है, ऐसे ही बिना मास्क, बिना किसी प्रकार का कवरेज नहीं होता, उनके पास कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। सबसे पहली कंडीशन देखते हैं संवैधानिक सुचार उपाय क्या थे हमारे पास और ये कंडीशन है क्या। देखा जाए तो हमारे भारतीय संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो भारतीय नागरिकों को जीवन जीने के अधिकार के साथ साथ में उनको भी एक सामान्य नागरिक के तौर पर जीने का अधिकार प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 ये कहता है कानून के साथ समझ समानता है, ये उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। क्यों सरकार इस पर कार्य नहीं कर पा रही है, सरकार की भी अपनी कुछ कमजोरियां हो सकती हैं। 17 तो कहता है अस्पृश्यता से उन्मूलन, यानी कि जो लोग इस काम में लिप्त होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, अक्सर उन लोगों के साथ में ऐसा बर्ताव किया जाता है जहां पर आर्टिकल 17 का उल्लंघन होता है। जीवन जीने का अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी होनी चाहिए उनके पास और मानव के साथ दुर्व्यवहार या बलात्श्रम के रूप पर नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि उन्हें जबरन काम करना पड़ता है क्योंकि उस जाति में वो पैदा हुए हैं, इसलिए आर्टिकल 23 का भी वायलेशन माना जा सकता है। ये स्थितियां आप देखेंगे गाँव में अक्सर, ऐसे शहरों में भी ऐसी स्थितियां आपको दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे चित्र के माध्यम से कितनी दर्दनाक स्थितियां हैं गांव में अक्सर। लेकिन अब ये बात अलग है कि वर्तमान की सरकार ने इस स्वच्छता अभियान के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और अच्छा काम कर रही है
और ये जो डेफिकेशन सिस्टम जो लेके आए आपका, यानी कि जो शौचालय की व्यवस्था लेके आई नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इस सरकार की इस योजना ने काफ़ी हद तक इस व्यवस्था को ख़त्म करने में हेल्प की है, मदद की है। बिल्कुल सही बात है कि एक लंबी व्यवस्था है, 140 करोड़ का देश है और इतनी आसानी से, इतनी जल्दी से चीज़ों को समाधान नहीं कर सकता है, लेकिन ये विश्वास है एक न एक दिन हम ऐसी कुरीत से ज़रूर समाप्त कर पाएंगे। अगले अगर देखेंगे, भारत में हाथ से मैला उठाने की प्रथा के निरंतर प्रयास के कारण क्या है, लगातार ये क्यों चलती चली जा रही है, प्रथा क्यों हो रही है, एक ये बड़ा प्रश्न अपने आप में है। तो सबसे पहली चीज अगर देखा जाए तो हमारे देश में पहला तो सबसे बड़ा कारण है किसी प्रकार का सीवेज मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। सीवेज के कैसे रखरखाव करने, इसके संबंधित हमारे पास कोई चीजें नहीं है। जाम हो जाते हैं सीवेज और फिर सफाई के लिए लोगों को उतार दिया जाता है, एक सबसे बड़ी समस्या है। हमारे पास टेक्निकल मशीन्स नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी चीज ये है कि जो मजदूर हैं उनके पास किसी प्रकार का टेक्निकल नॉलेज नहीं है, स्किल लेबर नहीं है और मजबूरन उन्हें ऐसे कामों में लिप्त होना पड़ता है। एक सबसे बड़ी समस्या ये यहाँ पर दिखाई पड़ती है। दूसरा अगर देखा जाए, इससे संबंधित बहुत सारे खतरे भी हैं जिनके बारे में रूबरू होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपको इस वीडियो से कोई संबंध ना हो, लेकिन किसी न किसी का तो ये वीडियो से संबंध है। हमारा और सबका दायित्व है कि इन सभी समस्याओं के बारे में जागरूक हों और हम अगर अपने स्तर से कुछ कर सकते हैं तो उन्हें करना चाहिए। मानव अपशिष्ट अगर आप कोई व्यक्ति उठाएगा तो स्वाभाविक सी बात है उसके स्वास्थ्य का जोखिम पहला सबसे प्रभाव डालेगा ये, ठीक है, अपशिष्टों से, क्योंकि सीधा ना मास्क भी नहीं होता है, सैनिटाइजर भी नहीं होता। हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां बहुत तेजी से संक्रामक तौर पर फैलती हैं। कहीं ना कहीं स्वच्छता की स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है उनके साथ में। हाथों से मैला उठाने पे उनकी शारीरिक अपंगता आने लगती है। दूसरी गरिमा, उनको मानव जीवन में गरिमापूर्ण जीवन, डिग्निफाइड लाइफ जीने का मौका नहीं मिल पाता है। एक सबसे बड़ी समस्या है इनके साथ में। मानव अपशिष्ट से उठाने संबंधित और भी कई सारी समस्याएं हैं। एक कलंक के रूप में देखा जाता है, भेदभाव के साथ में समुदाय में उन्हें हाशिए में ढकेल दिया जाता है। अक्सर उनके घर अलग बने होते हैं, लोग उनसे मिलजुल करके साथ में रहने का प्रयास नहीं करते हैं और सबसे बड़ा उनके साथ साइकोलॉजिकल, इमोशनल, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तरीके से उनके शरीर पर इसका इफेक्ट पड़ता है, जो कि बहुत ही दर्दनाक है। ये स्थिति भी अपने आप में बयां कर रही है। आगे बात कर लेते हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो ये जो प्रथा है, इस प्रथा को 1993 में समाप्त किया जा चुका है। अगर किसी व्यक्ति से जबरन या किसी व्यक्ति को इस प्रथा के लिए मजबूर किया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और ये जो प्रथा है 1993 में पहली बार इससे संबंधित एक्ट बनाया गया था। मैनुअल स्कैविंग से संबंधित एक एक्ट बनाया गया था, जिसको हाल ही में अमेंडमेंट भी किया गया 2013 में। और इसके संबंधित मैनुअल स्कैविंग प्रोविजन इंडिया अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैविंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स, जो हम 1993 का एक्ट था, उससे संबंधित एक एक्ट भी बनाया गया है। उन लोगों को चयनित करना होगा देश में जो लोग इस कार्य में लिप्त हैं और उनको एक अच्छा उच्च जीवन जीने के लिए वो व्यवस्थाएं भी करनी होंगी। ये सरकार की जिम्मेदारी और इससे संबंधित कार्य किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे संबंधित कई सारे आदेश जारी किए हैं। अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक निर्देश जारी किया था। वो निर्देश ये था कि उन लोगों का, उन परिवारों का आइडेंटिफिकेशन किया जाए जो कि 1993 के सीवेज एक्ट के तहत हैं। सीवेज एक्ट पे तहत काम करने वाले उन सभी लोगों की पहचान करने तथा प्रत्येक परिवार को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए प्रदान करने की बात की गई है यदि किसी का इस दौरान पे मृत्यु हो जाती है कार्य करते समय। ये प्रावधान दिया गया है। इस प्रावधान से भी लोग अवगत नहीं होते और वो इस प्रावधान से अवगत नहीं होते हैं तो कम से कम उन्हें मुआवजे की 10 लाख की राशि जो मिल सकती थी वो भी नहीं मिल पाती है। ये भी एक बड़ी समस्या है। तो कहीं ना कहीं हमें इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा संख्या है मरने वालों की। 2022 और 2017 के बीच का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो यूपी में लगभग 151 के आसपास, 51 के आसपास लोगों की डेथ हुई है, जो कि बहुत ही कम संख्या है। डाटा दिखाया गया है, वास्तविकता में तो बहुत ज़्यादा होंगी। वेस्ट बंगाल में 19 दिखाई पड़ रही हैं। इसी प्रकार तमिलनाडु में 48 है आपकी, महाराष्ट्र में 34 है, गुजरात में 28 है आपकी, राजस्थान में 13 है। ये कुछ संख्या है जो कि नाम सामने आ पाते हैं। आप वास्तविकता में समझ पाते होंगे कि कितनी बड़ी दुर्घटना होंगी। इसके संबंधित कई सारे और भी लॉज आपके बनाए गए हैं। विधिक प्रावधान के तहत अगर हम देखते हैं, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013, ये वो अधिनियम का नाम है जो अधिनियम बनाया गया। इसका नाम है नियोजन का प्रतिषेध एवं पुनर्वास अधिनियम 2013, जिसके साथ सख्त से सख्त कानून है और इसका उद्देश्य है कि जो प्रथा है इस प्रथा को प्रतिबंधित किया जाए भारत में। और इससे संबंधित हाथ से मैला ढोने वाले को नियोजित करने के लिए और उन्हें नियुक्त करने के लिए जो कार्य करने के लिए जो बाध्य करता है, अस्वच्छ शौचालय को अथवा रखरखाव को भी प्रतिबंधित करता है। यानी कि ऐसे चीज़ों पे जो लिप्त होंगे या करवाने का कार्य करते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखने वाली बात है। चलिए आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब कैसे किया जाए कार्य, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए आपको एक और चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है।
सरकार के पास बजट की भी दिक्कत होती है। इस एक्ट के तहत सरकार को करना क्या चाहिए कि पैसा प्रोवाइड करना चाहिए, उन लोगों के जीवन स्तर को सुधारना चाहिए और शौचालयों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत तौर पे भी हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम व्यक्तिगत तौर पे लोगों को जागरूक करें। जो लोग आज भी बाहर खुले में शौच के लिए जाते हैं या खुले में शौच करते हैं अपने घरों में ही जो बना करके, उनको कम से कम इतनी जानकारी तो अवगत करानी ही चाहिए कि 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपए का अगर एक आप शौचालय बनवा लेते हैं तो इससे सिर्फ ना ही आप बल्कि आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा और साथ ही साथ इस प्रथा के खिलाफ आपका भी आपका सही दिशा में उठाया गया कदम होगा, सराहनीय होगा, आपका भी प्रयास होगा। कहीं ना कहीं इस प्रावधान के बारे में हम देख ही रहे थे। आप देखेंगे अगर तो एक नमस्ते योजना एक नाम की योजना चलती है जिसका उद्देश्य भी इसी तरह का कुछ उद्देश्य है, समाज में ऐसी व्यवस्थाओं के खिलाफ जिसमें सीवर कार्य में 100% मशीनीकरण के बारे में बात करता है कि ये योजना के तहत कहा गया है कि कम से कम नहीं तो 100% मशीनी योजना हम कर देते हैं तो जो लोग इस पे काम करने वाले होंगे वो इन कामों से बच सकते हैं और उन्हें स्किल्ड करेंगे, उनको स्किल लेबर बनाकर उन्हें दूसरी जगह पर लगाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि बेरोजगार रहेंगे वो लोग। और इसके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? पैसे की समस्या है। स्कैवेंजर्स को पुनर्वास, यानी कि अब यहाँ पर पुनर्वास का मतलब ये नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह उनको होगा, एक कार्य से दूसरे कार्य में उनको ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि इस कार्य से हटाकर किसी स्किल लेबर के तौर पर उन्हें दूसरी जगह लगाया जाएगा। ये इसका मेन उद्देश्य है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि इस नमस्ते योजना के साथ हम इस स्कैवेंजर की योजना को जोड़ रहे हैं, क्योंकि इस नमस्ते योजना के तहत भारत की सरकार ने 2023 और 2024 के इस बजट में 100 करोड़ रुपए का बजट रखा हुआ है। 100 करोड़ ये एक बड़ा नंबर है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अगर सरकारें चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। और अगर इस योजना के तहत 100 करोड़ का बजट रखा गया है तो कहीं ना कहीं इस नमस्ते योजना का लाभ इस योजना के लिए भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अगर एक छोटा सा कदम उठाया जाए तो वो कदम, कहते हैं कि अगर आपको मंजिल पानी है तो मंजिल पाने के लिए पहला रास्ते में आपको कदम उठाना पड़ता है। जब आप एक एक कदम उठाते हैं और एक एक कदम से आपको मंजिल मिलना शुरू हो जाती है, तो सिर्फ वही है आपका। और यहाँ पर बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। अभी तक बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। वन टाइम असिस्टमेंट फॉर ₹40,000 रुपये निकाला गया है। लगभग 58,000 के आसपास ओवरऑल अभी लोगों को, परिवारों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है इस योजना के तहत सरकार के द्वारा, जो कि एक अच्छा प्रयास है। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी। हम अक्सर प्रयास करेंगे कि ऐसे कुछ टॉपिक्स से आपको रूबरू कराते रहेंगे जो कि वर्तमान में चर्चा में विषय रहा है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।